ओम नमः शिवाय भक्तों, हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब ये व्रत मंगलवार को आता है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही हनुमान जी की कृपा भी मिलती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वृद्धा दुखी मन से अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज दी। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को आश्चर्य हुआ और वह उस साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भौम प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीप जलाएं और व्रत लेने का संकल्प लें। फिर संध्या काल में पुनः मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से तिलक करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पुष्प अर्पित करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को 5 फल, 5 मेवा और 5 मिष्टान का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करें। यदि संभव हो तो पूजन और अभिषेक के दौरान भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शंकर जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला ध्वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंस
संसारी करमालाधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता शुभकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर मध्ये ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी तरह की कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।